आसिफ अली जरदारी का अब एक्टिव होना जो है वो आप दोस्तों देखेंगे कि मंजर-ए-आम पर आसिफ अली जरदारी आएंगे और उनकी जो गेम्स हैं वो अब मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हामिद मीर ने जो इंकशाफात किए हैं कि 28वीं के बाद 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं और 33वीं यहाँ तक जो तरमीमें हैं वो इदारों ने सारा कुछ तय करके शहबाज शरीफ के टेबल पर रख दी हैं। फाइलें जो हैं वो हामिद मीर के मुताबिक हमने देख ली हैं। शहबाज शरीफ के पास जो फाइलें मौजूद हैं उनके मुताबिक 33वीं तरमीम तक काम जाएगा और ये जो पूरा डिज़ाइन इस वक्त बनाया जा रहा है पाकिस्तानी आइन का वो इन फाइलों के अंदर मौजूद है। यानी कि पूरे तरीके से तो शहबाज शरीफ को नहीं बताया गया होगा, लेकिन 33वीं तरमीम तक ये सब कुछ चलना ही चलना है जो कि हामिद मीर ने इंकशाफ किया है। अब यहाँ पर दोस्तों आसिफ अली जरदारी जो हैं इसी दौरान चाहते हैं, यानी कि 33वीं तरमीम तक वो ये चाहते हैं कि एक नया नाइब जो वज़ीर आज़म है उसकी तकर्री या प्रमोशन हो जाए। यानी कि नाइब जो आर्मी चीफ है उसका एक ओहदा जो है वो तश्कील दे दिया गया है। उस ओहदे के तहत आप कह लें कि एक नया 4 स्टार जनरल पाकिस्तान आर्मी में आना है, लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उस तकर्री को रोके हुए हैं कि अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जरदारी ये कोशिश क्यों कर रहे हैं कि ये नया आर्मी चीफ आए? ये दोस्तों असल आप कह लें कि गेम है आसिफ अली जरदारी की जो वो खेलने जा रहे हैं, लेकिन इदारा जो है उसको भी मालूम है, यानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को भी मालूम है कि मैं ज़्यादा देर तक इस ओहदे पर तकर्री रोक नहीं सकता। इसलिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो खुद भी एक काम कर रहे हैं, यानी कि जरदारी के कामयाब होने से पहले क्योंकि उनको मालूम है कि ये तकर्री होनी ही होनी है, लेकिन उससे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्या करना चाहते हैं और जरदारी उनको करने से क्यों रोकना चाहता है, ये दोस्तों असल गेम है। क्योंकि आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो पकड़ी गई है। कुछ वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी धांधली करते हुए पकड़ गई है, नून लीग ने उनको पकड़ लिया है और इदारों ने जो है वो नून लीग को कहा है कि आपकी हुकूमत हम कश्मीर में बनाएंगे, पीपल्स पार्टी की नहीं। तो कश्मीर में जो है वो जरदारी की बजाय नून लीग को हुकूमत दी जाएगी। तो लड़ाई जो है वो तो जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी जो है वो चाहते थे कि हमें ये हुकूमत मिले, लेकिन इदारे इसके लिए नहीं मान रहे। तो यहाँ से लड़ाई जो है उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। अब यहाँ पर आसिफ अली जरदारी जो है कुछ खबरें आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि ये जो प्रमोशंस होनी है इन ओहदों पर ये हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। अब ये प्रमोशन वो क्यों करना चाहते हैं? यहाँ पर दोस्तों जो नाइब आर्मी चीफ होता है आप कह लें कि वो फिर आने वाले अरसे में आर्मी चीफ का ओहदा पकड़ लेता है। जैसे परवेज कियानी थे जो कि हम आपसे पहले बात कर चुके हैं, जब मुशर्रफ ने उनको वाइस चीफ बनाया यानी कि नाइब आर्मी चीफ बनाया तो 1 माह के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं उनको आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ना पड़ा और जो वाइस आर्मी चीफ थे वो बन गए आर्मी चीफ, यानी कि वाइस आर्मी चीफ बन गया, उनका ओहदा जो है उसने पकड़ लिया। क्योंकि जो आर्मी चीफ था जिनके मुशर्रफ थे वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि बूढ़े भी हो चुके थे और 10 साल तक वो इक़्तिदार में बैठ चुके थे। पाकिस्तान के बुरे हालात थे, जमहूरियत के बुरे हालात थे, तो वाइस आर्मी चीफ जो है उसको फिर आगे आना पड़ा और आर्मी चीफ की कुर्सी जो है वो संभालनी पड़ी और परवेज मुशर्रफ जो हैं वो फिर सदर की कुर्सी पर बैठ गए और बाद में उनको भी वो ओहदा जो है वो छोड़ना पड़ गया। तो यहाँ पर अगर नाइब आर्मी चीफ आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि फील्ड मार्शल को एक डर तो होगा कि आने वाले अरसे में वो ये आर्मी चीफ का ओहदा जो कि पाकिस्तान में ताकतवर तरीन ओहदा समझा जाता है उस पर काबिज हो सकते हैं। यानी कि फील्ड मार्शल के पास इस वक्त 3 से 4 ओहदे हैं, आर्मी चीफ का ओहदा, फील्ड मार्शल का ओहदा, CDF का ओहदा। अब ये सारे ओहदे वो एक साथ लेकर नहीं चल सकते, इदारे के अंदर जो है वो प्रेशर आना ही आना है, आज नहीं तो कल। इसलिए दोस्तों आसिफ अली जरदारी जो हैं वो आज नहीं तो कल अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो एक और काम करना चाहते हैं जो कि हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि क्या आ रहा है 28वीं के बाद 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं, 33वीं तरमीम, ये एक पूरा ढांचा है। तो उनके मुताबिक ये सारा कुछ उन्होंने प्लान किया हुआ है। इसी के तहत उनको पता है कि एक आर्मी चीफ अब नया आना ही आना है। तो यहाँ पर दोस्तों मंसूबे ये हैं कि 33वीं तरमीम तक जो हमने पूरा स्ट्रक्चर प्लान किया हुआ है उसको अमली जामा पहना दिया जाए, यानी कि सारी जमातें जो हैं यहाँ पर दोस्तों आउट होंगी। पाकिस्तान में नया निज़ाम कायम होगा जो कि सदारती निज़ाम होगा, सदर के पास सबसे ज़्यादा पावर्स होंगी और आप कह लें कि अगर फील्ड मार्शल जो हैं वो सदर के ओहदे तक पहुंचते हैं तो फिर आर्मी चीफ का जो ओहदा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, फिर सदर का जो ओहदा है वो सबसे ताकतवर ओहदा होगा। तो ये असल प्लान है कि नए आर्मी चीफ के आने से पहले वो सदर के ओहदे तक पहुंच जाएं।